Hello children, good morning. As you all know, we are doing the revision of the chapter Heat and its effects, ऊष्मा. हम लोगों ने कल रिवाइज किया था एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. आपको पहले भी हम समझा चुके हैं कि एक्सपेंशन इन सॉलिड्स क्या होता है. फिर हमने कल रिवाइज किया उसको, तो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ बेटर. And today we will be revising the topic expansion in liquids and expansion in gases. Okay, expansion in liquids के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि liquids के जो molecules होते हैं वो solids के comparison थोड़े दूर दूर होते हैं. Solids में तो क्या रहते हैं, एकदम tightly compact रहते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है. मगर जो liquids के जो molecules होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं. एंड एज दे आर बीइंग हीटेड, जैसे ही उनको हीट प्रोवाइड करी जाती है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं. और वाइब्रेट होते हैं तो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी पहले से दूर दूर हैं, प्लस उनके में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है. तो वाइब्रेशन होने जब लगता है तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करने लगते हैं. मीन्स एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं. लड़ने मीन्स इन द सेंस कि टकराते हैं, ठीक है. डोंट थिंक कि वो लड़ते झगड़ते लगते हैं. ओके, तो वो कोलाइड करने लग जाते हैं, मीन्स उनसे आपस में टकराने लगते हैं, ठीक है. तो जब वो टकराते हैं आपस में तो उनके जो हीट रहती है वो तब जा कर के मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होती है, ठीक है. और लिक्विड्स में हीट का ट्रांसमिशन सबसे तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स, ठीक है. सॉलिड्स में भी हीट का ट्रांसमिशन होता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताया गया था एक्सपेंशन इन लिक्विड्स का थर्मामीटर्स का. क्यों, जो थर्मामीटर्स होते हैं, थर्मामीटर में कौन सा कैपिलरी ट्यूब में कौन सा लिक्विड है, दैट इज़ द मर्करी. तो वो ये शो करता है कि जब भी किसी लिक्विड को ज़रा सा हीट करते हैं तो वो तुरंत एक्सपैंड होती है. आपको उसके बाद में थर्मामीटर का फिर पूरा एग्जांपल आपको शो किया गया था, थर्मामीटर्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं. थर्मामीटर्स के जो बल्ब होती है, ठीक है, थर्मामीटर्स की जो बल्ब होती है, you have been shown this diagram of the thermometers to explain what is thermometer. तो थर्मामीटर की बल्ब के बारे में हम आपको बता रहे थे कि थर्मामीटर की जो बल्ब है इसमें कौन सा लिक्विड फिल रहता है. विच लिक्विड इज़ फिल्ड ओवर हियर, द लिक्विड विच इज़ फिल्ड इज़ नोन एज द मर्करी, ठीक है. यहाँ पे इस बल्ब में मर्करी फिल्ड है. और मर्करी क्या है, एक मेटल होती है, ठीक है. मर्करी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है. आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मर्करी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है. वही एकमात्र एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है. वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड नहीं है बल्कि वो मेटल ही है. तो मर्करी ये शो करती है कि जैसे ही ज़रा सी हीट प्रोवाइड करी जाती है थर्मामीटर को, या यहाँ बल्ब के पास से हीट प्रोवाइड करी जाती है, तो तुरंत जो होता है लिक्विड क्या करता है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करते हैं. और जैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करते हैं, मर्करी क्या होती है, इस कैपिलरी ट्यूब में तुरंत राइज कर जाती है. मर्करी को हीट कहाँ से मिलती है, उसके बल्ब के पास से मिलती है, ठीक है. उसके बल्ब के पास से उसको हीट मिलती है, और जैसे ही उसको हीट मिलती है वो तुरंत इस कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाती है. तो दिस शोज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडर द टॉपिक ऑफ द एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, की लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जैसे ही हीट पाते हैं वो तुरंत राइज करते हैं. ओके, फिर आपको बता रहे थे हम एक्सपेंशन इन गैसेस के बारे में, कि जो गैसेस होती हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो और ज़्यादा दूर दूर रहते हैं. सॉलिड्स के तो एकदम ही चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से,
फिर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के थोड़े थोड़े दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है, मगर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उनको हीट प्रोवाइड करी जाती है, इन मॉलिक्यूल्स को, उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा इसीलिए हो जाती है क्योंकि एक तो इनको काफ़ी स्पेस मिलती है वाइब्रेट होने के लिए। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं, मगर क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती वाइब्रेट होने के लिए तो वो वाइब्रेट हो नहीं पाते हैं अच्छे से। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं, फिर जब कोलाइड करते हैं मीन्स आपस में जब टकराते हैं तब इनके ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है। फिर जो गैसेस होती हैं, गैस को भी ज़रा से जब हीट किया जाए तो इनमें भी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और गैसेस के तो आप लोग सब जानते हैं कि गैस it does not have a fixed shape, it does not have a fixed size, it is being compressed in some वेसल या किसी चीज़ में इसको कंप्रेस करके इसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। गैस तो गैस है, गैस तो हवा में रहती है, ठीक है, इट्स लाइक एन एयर। तो गैसेस को इट्स दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स साइज, सो दे आर जस्ट being stored in some container, ओके। तो वहाँ पे जब गैसेस को हीट प्रोवाइड करी जाती है तो वो और दूर दूर भागती है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो और बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जब उसको कंटेनर में कंप्रेस किया जाता है, कंटेनर में डाल के रखा जाता है, तो वो उसी वॉल्यूम, उसी कंटेनर में कंप्रेस्ड हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज द थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान होता क्या है? तापमान किसी भी चीज़ का जो तापमान होता है वो उसकी डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, तो वही उसका तापमान होता है, ठीक है। अगर आप फ्रिज में एक बॉटल ही रख रहे हो, एक फ्रीज़र में नहीं बल्कि नीचे की तरफ रख रहे हो, एक बॉटल आप फ्रीज़र में डाल रहे हो और एक बॉटल थोड़ी नीचे में रखते हो, नीचे के रैक्स पे, ठीक है। तो जब आप उसे निकालोगे दोनों बॉटल्स को, एक फ्रीज़र वाली बॉटल को और एक नीचे की बॉटल को, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा, ठीक है। जो दोनों ही आपने फ्रिज में रखी है, मगर जो फ्रीज़र वाली बॉटल होगी वो ज़्यादा, या तो वो जम चुकी रहेगी या ज़्यादा ठंडी रहेगी, बट जो नीचे आपने रखी है बॉटल उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा वो कम ठंडी रहती है। अगर आप वही एक बॉटल को रूम टेम्परेचर पे रखते हो, रूम टेम्परेचर पे मतलब कमरे में ही रखते हो बिना किसी फ्रिज के, तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। तो यही शो करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का तापमान क्या होता है, वो उसकी उसके बॉडी की ठंडी या गर्मी, उसकी बॉडी का तापमान उसकी ठंडी या गर्मी छू करके पता चल जाता है कि वो बॉटल कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, तो उसका शरीर का, उसकी बॉडी का वो तापमान होता है। तो तापमान को मेजर करने के लिए ही थर्मामीटर्स का यूज़ शुरू किया गया था। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही थर्मामीटर्स को यूज़ किया जाता है। तो थर्मामीटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल, लैबोरेटरी एंड डिजिटल, ओके। ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर और ये लैबोरेटरी थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या है, इसकी रीडिंग्स जो है वो कन्फाइंड होती हैं, ठीक है। इसकी रीडिंग कन्फाइंड है 34 टू 42 या 43 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसकी रीडिंग नहीं होती है। और क्लिनिकल थर्मामीटर को कहाँ यूज़ किया जाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर्स इज़ यूज बाय द डॉक्टर्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मामीटर,
साफ साफ इसीलिए कहा जाता है कि वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, तो डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं एंड इट्स यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन्स। ठीक है, तो इसी रेंज में टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का फॉल करता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा तो पहली बात होगा ही नहीं। ठीक है, इतना ही रेंज होता है, इसीलिए इतने ही रेंज का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर का होता है। दूसरी बात, ये बल्ब है, फिर किंक है, स्केल है, कैपिलरी ट्यूब है, मरकरी वो इस कैपिलरी ट्यूब में प्रेजेंट है और ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, खासियत क्या होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की कि यहाँ पे एक किंक प्रेजेंट होता है। इस किंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस किंक इज़ दैट कि द मरकरी विच इज़ प्रेजेंट हियर इन द बल्ब एज इट राइजेज अबव इन द कैपिलरी ट्यूब, जैसे ही जो मरकरी है जब उसको हीट मिलती है इस बल्ब के ऊपर से, जब इस मरकरी, क्योंकि यहाँ पे है मरकरी, इसी में रहता है, इस बल्ब में मरकरी रहता है, जैसे ही उसको हीट मिलती है वो तुरंत राइज़ करता है कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, वो तुरंत राइज़ करके ऊपर जाता है। तो किंक क्या करती है, किंक का फंक्शन ये है कि जो मरकरी ऊपर राइज़ कर चुकी है वो तुरंत वापस, क्योंकि जब उसको हीट मिली तो वो राइज़ कर जाएगी, फिर जैसे ही वो हीट ख़त्म हो जाएगी तो ये पॉसिबल है जितनी तेज़ी से वो राइज़ करी है वो उतनी ही तेज़ी से फॉल भी हो जाए। ठीक है, जितनी तेज़ी से वो हीट पा करके राइज़ करी है मतलब वो उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हुए, वो राइज़ अप कर गई। फिर जब उस हीट उसके पास से ख़त्म हो जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हीट पा करके एक्सपैंड होते हैं, वो फैलते हैं और ज़्यादा, और जैसे ही हीट ख़त्म हो जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर से सिकुड़ते हैं। ठीक है, जितनी तेज़ी से वो एक्सपैंड हुए हैं, एक्सपैंड होकर कैपिलरी ट्यूब में राइज हुई है तो उसके मॉलिक्यूल्स फिर हीट ना पा करके कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए किंक क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है कि जितनी तेज़ी से वो गया है ऊपर वो तुरंत वापस से फॉल बैक ना हो। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट प्रिवेंट्स द मरकरी टू फॉल बैक इनटू दी बल्ब। वो उसको रोकती है तुरंत वापस बल्ब में आने से। तो इस वजह से हम टेम्परेचर को आसानी से, बॉडी टेम्परेचर को आसानी से मेजर कर पाते हैं कि कितना टेम्परेचर एक बॉडी का है। देन टॉकिंग अबाउट द लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर्स को लैब्स में यूज़ किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सम बॉडी और समथिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अगर एक वाटर को ही बॉईल कर रहे हैं तो वाटर के बॉईल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ लैबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। इसकी रीडिंग जनरली 0 to 100 होती है। ठीक, क्योंकि वाटर जो है बॉईल करना शुरू कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, लैबोरेटरी थर्मामीटर्स में क्या होता है, ग्लास होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, मरकरी होती है, बल्ब होती है। देयर इज़ नो किंक प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, इसमें किंक एब्सेंट होती है। लैबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज 0 to 100 होती है और यही डिफरेंस है लैबोरेटरी और क्लिनिकल में। क्लिनिकल की रेंज इतनी होती है, किंक प्रेजेंट होता है, किंक यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सब में सबकी सेम रहती हैं। तो लैबोरेटरी थर्मामीटर का यही एक फंक्शन है कि इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन लैब। ठीक है, उसके बाद बात आई थी डिजिटल थर्मामीटर की। डिजिटल थर्मामीटर का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि कुछ इस तरह से डिजिटल थर्मामीटर दिखाई देता है। ठीक है, तो डिजिटल थर्मामीटर में कहीं पर भी मरकरी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसमें कहीं भी मरकरी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे इसमें एक पावर का बटन रहता है एंड देयर इज़ वन डिजिटल डिस्प्ले ओवर हियर विच डिस्प्लेज द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी किसी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा 37 डिग्री, तो इट डिस्प्लेज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पर जैसे ही जो भी बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा पॉइंट में भी, तो वो उसको पॉइंट में भी करके डिस्प्ले करता है। तो इसमें क्या है, डिजिटल थर्मामीटर्स में एक छोटा सा इक्विपमेंट रहता है दैट इज़ नोन एज द थर्मोस्टैट।
ठीक है। एक छोटा सा इक्विपमेंट रहता है, दैट इज़ नोन एज द थर्मोस्टैट, विच हेल्प्स टू डिटेक्ट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द ह्यूमन बॉडी, एंड इसमें कुछ भी ऐसा मरकरी नहीं होती है या कोई भी और चीज़ नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो कि मेजर करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को। ओके, तो आई थिंक नाउ यू ऑल आर क्लियर विद द टॉपिक्स expansion in liquids and gases. Tomorrow again we will proceed with the further topic. Till then, enjoy. Thank you and have a good day.